Assalamu alaikum respected students, how are you all of you? Hope you will be fine by the grace of Allah Almighty. Respected students, your math instructor Mr. Amir Khan is again in front of you. Today we are going to solve exercise 3.2 और ये लॉगरिथम इसमें हमने फाइंड करने हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइज नंबर 3.2। डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 232.92। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी हैं। एक तो हमने इसमें करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है और दूसरा हमने इसमें मेंटीसा फाइंड करना है। ठीक है, इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड करने का क्या तरीकाकार है कि ये जो वैल्यू गिवन है इसको हम यहाँ से पॉइंट के बाद राइट से लेफ्ट जो है वो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम इसकी दो वैल्यूज काउंट करेंगे 1 और 2, तो यहाँ पे इसका करैक्टरिस्टिक 2 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, मेंटीसा फाइंड आउट करने का तरीकाकार क्या होता है कि हमने इस 23 को 2 के कॉलम में और 9 के मीन डिफरेंस में हमने चेक करना है। तो हम इसको दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। एक इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं और दूसरा हम इसको लॉग टेबल से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लॉग टेबल में डियर स्टूडेंट हमारे पास 23 की जो वैल्यू है 2 के कॉलम में वो 3655 है और 9 के मीन डिफरेंस में इसकी वैल्यू हमारे पास जो गिवन है वो है 17। तो हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे 3655 और उसके बाद 17 को हम प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगी 3672। तो हमारे पास इसका मेंटीसा क्या आएगा 3672। तो इसका आंसर डियर स्टूडेंट क्या आएगा? इसका आंसर आएगा कैरेक्टरिस्टिक इसका 2 है और 3672, ये इसका डियर स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, जब आप इसको कैलकुलेटर की मदद से फाइंड आउट करेंगे तो कैलकुलेटर पर एक बटन होगा लॉग का, आपने उस लॉग के बटन को प्रेस करना है और उसके बाद ये वाली वैल्यू आपने पुट करनी है और जैसे ही आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको जो फिजिकली मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया कि लॉग टेबल की मदद से हमने इनको वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करना है। अब डियर स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट 29.326। इसमें भी हम डियर स्टूडेंट दो चीजें फाइंड आउट करेंगे। एक हम करैक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे और दूसरा हम इसमें मेंटीसा फाइंड करेंगे। तो करैक्टरिस्टिक इसका जो है यहाँ से हम काउंट करेंगे तो यहाँ पर इसका पहली वैल्यू पॉइंट के बाद पहली वैल्यू है डेसिमल के बाद, तो यहाँ पर इसका पॉइंट आना चाहिए, यहाँ पर 1 इसका डेसिमल आ गया तो इसका सॉरी करैक्टरिस्टिक इसका 1 आ गया, एक ही वैल्यू पॉइंट के बाद। और दूसरा मेंटीसा हमने इसका फाइंड आउट करना है। तो मेंटीसा फाइंड आउट करने के लिए वही तरीकाकार होगा जो मैंने पहले क्वेश्चन में आपको सिखाया। तो इसमें हम 29 को 3 के कॉलम में और 2 के मीन डिफरेंस में हम चेक करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि वैल्यूज क्या होती हैं इसकी 29 की लॉग की। 29 में हमने 3 के मीन डिफरेंस में देखना है डियर स्टूडेंट। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4669 और 2 के मीन डिफरेंस में डियर स्टूडेंट हम देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3। तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे 4669 प्लस 3, तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 4672। तो करैक्टरिस्टिक इसका 1 और इसका मेंटीसा 4672 आ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.4672। ये डियर स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। .00032। अब डियर स्टूडेंट ये देखिए हमारे पास जो डेसिमल वाली वैल्यू होंगी उसका हम किस तरीके से जो है वो लॉग फाइंड करेंगे कि हमने सबसे पहले इसका इसमें वही चीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा हमने इसका फाइंड आउट करना है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है ना, यहाँ पे पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद हमने लेफ्ट टू राइट आना है, लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पर इसका जो है ना हमने वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, यहाँ तक 1 2 3 इसका पॉइंट यहाँ पर आएगा तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स -4 आ जाएगा। और मेंटीसा हम इसका फाइंड आउट करते हैं 29 32 को हम
32 के बाद लिहाजा कोई वैल्यू नहीं है, तो लिहाजा हम इसको जीरो के टेबल में देखेंगे। 32 के सामने जीरो में हमारे पास आ गई वैल्यू 5051। 5051। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? -4.5051 इसका आंसर आ जाएगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट। डियर स्टूडेंट ये हमारे पास वैल्यू गिवन है 0.3206। अब डियर स्टूडेंट यहां पर भी हमने इसकी वैल्यू, क्योंकि यहां पर डेसिमल हमें गिवन है, तो हमने लेफ्ट टू राइट जो है ना इसका कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करना है। तो पॉइंट के बाद ये पहली वैल्यू इसका यहां पर जो है ना पॉइंट आएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका कितना हो जाएगा जी? -1। अब हमने इसका मेंटीसा फाइंड करना है डियर स्टूडेंट। तो मेंटीसा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि 32 को हम 0 और 6 के मीन डिफरेंस में हम देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट अभी देखिए इसी सवाल में हमने इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका, तो हमने बता दिया इसको कि इसका -1 है। और मेंटीसा फाइंड आउट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे? 0 में इसकी वैल्यू 5051 है, 5051। और मेंटीसा दूसरा मीन डिफरेंस में हम इसका चेक करेंगे डियर स्टूडेंट। तो मीन डिफरेंस में इसकी वैल्यू है 32 के सामने 6 के मीन डिफरेंस में डियर स्टूडेंट इसकी वैल्यू है 8 इसकी वैल्यू है। तो डियर स्टूडेंट इसको हम प्लस कर देंगे, 8 और 1 9 505। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास इसका जो मेंटीसा आ जाएगा वो आ जाएगा 5059। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया? -1.5059। डियर स्टूडेंट ये इसका जो है हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद डियर स्टूडेंट हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है डियर स्टूडेंट वो है हमारे पास कि इसमें हमारे पास उन्होंने ऑलरेडी एक वैल्यू का जो है वो लॉग बताया हुआ है। तो हमने अपना बाकी जो लॉग की वैल्यूज बताई हुई हैं, एक का उन्होंने हमें एग्जांपल के तौर पर बता दिया है कि इफ लॉग 331.09 का लॉग जो है वो 1.4926 हो, तो जो वैल्यूज गिवन है उसके हमने लॉग फाइंड आउट करने। तो डियर स्टूडेंट इसमें हम ये करेंगे कि इसमें मेंटीसा इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में वैल्यूज क्योंकि ना सिर्फ पॉइंट की वजह से चेंज हो रही हैं, तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने नोट कर देता हूं। पहले इसका मेंटीसा सबका सेम आएगा, लॉग 3.109 log 310.9 log 0.0013109 और उसके बाद डियर स्टूडेंट log 0.3109। तो डियर स्टूडेंट ये देखें जी, डियर स्टूडेंट यहां पर हमारी जो क्वेश्चन हमारा वो है जी log 3.109। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? 0 होगा। और मेंटीसा इसका फाइंड करेंगे। तो मेंटीसा को फाइंड आउट करने के लिए हमने 31 को 0 और 9 के मीन डिफरेंस में देखना है। तो हमारे पास वो वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 4926। ये हमारे पास लॉग टेबल की मदद से वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा इसका आंसर डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा? 0.4926। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट देखिए, इसमें हमारे पास इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास 2 आ जाएगा। ये देखिए पॉइंट के बाद ये पहली वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू, तो हमारा पॉइंट यहाँ पर आना है। लिहाजा हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? 2 होगा। और मेंटीसा हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो मेंटीसा इसका फिर सेम होगा, यानी 31 को 0 और 9 के मीन डिफरेंस में देखेंगे तो हमारे पास इसमें जो इसकी वैल्यू आती है वो 4914 आती है और जो 9 के मीन डिफरेंस की वैल्यू 12 आती है। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो 4926 आ गए, यहाँ पर भी 4926 आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2.4926 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस पे हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका पॉइंट के बाद ये पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू और यहाँ पर इसका जो है वो पॉइंट आएगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? -3। और मेंटीसा फिर इसका सेम होगा 49126। तो हमारा आंसर डियर स्टूडेंट आ जाएगा -3.4926।
चौथे क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट के बाद ये पहली वैल्यू, तो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक जो है हमारा आ जाएगा -1 और मेंटिसा इसका सेम होगा जो मैंने आपको बता दिया है कि 31 को 0 के कॉलम में और 9 के मीन डिफरेंस में देखेंगे तो 4914 और 12 आते हैं, इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 4926। तो हमारा आंसर आ गया -1.4926। तो डियर स्टूडेंट पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखें कि हमारे पास जो मेंटिसा है हर एक जगह पे सेम है लेकिन करेक्टरिस्टिक वेरी कर रहा है। ठीक है, होपफुली आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट बढ़ेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की डियर स्टूडेंट स्टेटमेंट है, वो कहता है कि व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है डियर स्टूडेंट लॉग इज इक्वल टू एल। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इसमें हम क्या करेंगे, हमारी ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है कि ये जो एल है इसको ये जो लॉग 3 में बेस में गिवन है इसको इसकी पावर बना देंगे और 81 जो है ना ये जो है इसको हम राइट साइड पे ले आएंगे। अब डियर स्टूडेंट हमें पता है कि हमारा जो 81 है वो किसके बराबर होता है, वो 3 की पावर 4 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर आ गया 3 की पावर l इज इक्वल टू 3 की पावर 4। आप देखें डियर स्टूडेंट हमारी ये भी प्रॉपर्टी है, ये रूल है कि जब आपके बेस इक्वल हो तो आपके एक्सपोनेंट भी इक्वल होते हैं, तो l इक्वल टू 4 आ जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। लॉग, अब डियर स्टूडेंट ये जो 0.5 है राइट साइड पे हम इसको a की पावर बना देंगे, a की पावर आ जाएगी 0.5 इक्वल टू 6। अब ये डेसिमल खत्म करेंगे, ये डेसिमल में इसको फ्रैक्शन में लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा 5/10 इक्वल टू 6। अब हम इसको कटिंग कर देंगे 5 1 और 5 2 तो हमारे पास a की पावर क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी इक्वल टू 6। अब हमने इस 1/2 को खत्म करना है तो उसके लिए हम दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे, 1/2 a की पावर 1/2 का होल स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो a की पावर 1/2 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और 6 का स्क्वायर डियर स्टूडेंट क्या होगा 36। तो डियर स्टूडेंट ये देखें ये कैंसिल हो जाएगा, तो a हमारे पास a का आंसर क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 36। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट है डियर स्टूडेंट हमारे पास लॉग, अब डियर स्टूडेंट ये 2 है ये 5 की पावर बन जाएगा और n दूसरी साइड पे आ जाएगा हमारे पास 5 की पावर 2 इज इक्वल टू n। तो n इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 25 के बराबर होता है। ये डियर स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास। ये हमारे पास 10 की पावर p इक्वल टू 40। अब डियर स्टूडेंट इसमें हम क्या करेंगे कि हमने दोनों साइडों का हम लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग और लॉग 40। अब डियर स्टूडेंट ये जो पावर है 10 की इसको हम स्टार्ट में लेकर आ जाएंगे तो ये आ जाएगा p log 10 इज इक्वल टू log 40। अब log 10 की वैल्यू लॉगरिथम टेबल में डियर स्टूडेंट 0 होती है तो खाली p बच जाएगा यहाँ पे, और log 40 हम लेंगे तो इसका करेक्टरिस्टिक कितना होगा, यहाँ पर इसका करेक्टरिस्टिक होगा 1 और log 40 की वैल्यू हम जो है वो चेक कर लेते हैं। 40 को हम 0 में चेक करेंगे तो 40 की वैल्यू डियर स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास 6021। ये डियर स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है, इस लिहाजा हम पहले क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 और इसका पार्ट है जी 1, तो ये है जी log 2x और इक्वल टू 5। तो डियर स्टूडेंट ये भी बिल्कुल सेम जिस तरीके से हमने ये क्वेश्चन पीछे
क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल किया है। इसी तरह इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो 5 होगा ये 2 की पावर बन जाएगा और यहाँ पे x आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2 की पावर 5 डियर स्टूडेंट कितने के बराबर होता है? 2 की पावर 5 जो है वो 32 के बराबर होता है। इसको हम देख लेते हैं। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 और 16 2 32। तो इसकी वैल्यू x की वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट 32। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन है लॉग। तो ये जो x है डियर स्टूडेंट इसको हम पावर बना लेंगे और यहाँ पे 9 एक साइड पे आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट 81 जो है वो 9 के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, 9 की पावर 2 x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा इक्वल टू 9। आप देखें डियर स्टूडेंट इसकी पावर जब किसी की पावर कुछ ना हो ऊपर तो बेस की पावर तो वो ऊपर 1 होती है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट भी इक्वल होंगे। 2x इज इक्वल टू 1। अब 2 यहाँ पर डियर स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, लिहाजा x इक्वल टू 1/2 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है जी लॉग। अब 2 को x की पावर बना देंगे डियर स्टूडेंट और इक्वल टू 64। अब डियर स्टूडेंट 64 हमारे पास किसके बराबर होता है? 8 की पावर 2 के बराबर होता है। अब यहाँ पर भी देखें डियर स्टूडेंट हमारे पास एक्सपोनेंट बराबर है, पावर बराबर है, लिहाजा बेस भी इक्वल हो जाएगी x के, तो x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट हमारे पास, बल्कि ये हमारे पास डियर स्टूडेंट 4 क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन मिसिंग हो गया, हम थर्ड क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। लॉग x/2। अब डियर स्टूडेंट ये x/2 64 की पावर में आ जाएगा इक्वल टू 8 और 64 किसके बराबर होता है जी? 8 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 8 की पावर x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट इसकी पावर क्या होगी? ऊपर 1। तो अब बेस इक्वल है, लिहाजा x का आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा। अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी आगे। लॉग तो डियर स्टूडेंट 4 को हम इस 3 की पावर बना लेंगे इक्वल टू x आ जाएगा। तो 3 की पावर 4 डियर स्टूडेंट कितने के बराबर होता है जी? 3 मल्टीपल बाय 3 मल्टी 3 ये 81 के बराबर होता है। डियर स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर जो 6 है डियर स्टूडेंट वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। वीडियो को कंप्लीट देख के इसको लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस आप उससे इस्तेफादा हासिल करते रहें। थैंक यू वेरी मच।